2020 में आपका स्वागत है। सच कभी चुकता नहीं, आईबिन कभी रुकता नहीं। मैं सना शहजाद। 2020 ऐसा साल रहा कि आज शायद कोई चाहे भी तो इस साल को भुला नहीं पाएगा। आने वाली पुश्तों को ये साल के बारे में बताया जाएगा जो कोरोना वायरस की कहानी है, सबकी जिंदगियों में तबाही मचा रखी है। आज कोरोना वायरस का नाम सिर्फ आम जनता के मुंह पर ही नहीं, चाहे वो नेता हो, चाहे वो सिंगर हो या बॉलीवुड का बड़ा से बड़ा कोई एक्टर सेलिब्रिटी हो, सबके नाम पर है। और इस बीमारी से कोई अछूता नहीं रहा। जहां हम इस बीमारी से लड़ रहे हैं, आम जनता इस बीमारी से लड़ रही है। हजारों की तादाद में सबकी मौतें हो रही हैं और हजारों की तादाद में कोई ना कोई नया पेशेंट कोरोना से रिलेटेड निकलता ही है। कहीं कोई ठीक हो रहा है तो कहीं किसी की मौत हो जाती है। इसकी मौत ऐसी भयावह मौत होती है कि आप अपने ही इंसान को छू भी नहीं सकते। हम सब इस बीमारी से जूझ रहे हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट इसकी वैक्सीन की तलाश कर रहे हैं और ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहा है। रशिया, चाहे वो इटली हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो, सभी इसका वैक्सीन निकालने की कोशिश में है। इसी बीच एक खबर आती है बाबा रामदेव जी की। अचानक एक भीड़ इकट्ठा होती है, मंच पे बुलाया जाता है। ना ही बाबा रामदेव उस पे आपको कहीं भी मास्क पहने हुए नजर आएंगे और जिन डॉक्टर्स का वो इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, ना ही वो पहने हैं। और आम जनता जो वहां पर मौजूद है, जो उनके भक्त कह सकते हैं आप, वो मौजूद है, वो भी उनमें कोई आपको मास्क लगाया हुआ नजर नहीं आएगा। खैर, लॉन्चिंग हुई, उन्होंने एक दवा का लॉन्च किया जिसका उन्होंने सिरे से दावा किया कि ये कोरोना से लड़ने की क्षमता रखती है। ये कोरोना का पहला आयुर्वेदिक वैक्सीन है। ठीक है, वैक्सीन निकाला गया उनकी तरफ से, कई बार दावे उन्होंने ठोके इस पर। बाबा रामदेव की जब ये वैक्सीन, आयुर्वेदिक वैक्सीन उनके मुताबिक अगर कहें तो ये जब लॉन्च हुई है तो इसे इंस्टीट्यूशनल एथिक्स से गुजारा गया था। आपको समझाते चले इंस्टीट्यूशनल एथिक्स होता क्या है। जब एक छोटी से छोटी गोली लॉन्च होती है, फिर तो ये वैक्सीन की बात है, अगर हम एक छोटी विटामिन की गोली की ही क्यों ना बात करें, चाहे वो पैरासीटामोल हो, चाहे वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कोई मेडिसिन ही क्यों ना हो, उसे कई एथिक्स से गुजरना पड़ता है। उसके कई तरीके के टेस्ट होते हैं, उसके बाद ही उसे अप्रूवल मिलता है कि ये अप्रूव्ड है मेडिकल टीम के द्वारा। अब ये अप्रूवल के बाद एक आम इंसान के ऊपर इस्तेमाल की जा सकती है। और बाबा रामदेव जी का कहना है कि उनकी पहली आयुर्वेदिक वैक्सीन जो कि कोरोलिन है, ये कोरोना का वैक्सीन है, जब ये उन्होंने लॉन्च किया है, अभी ये सभी एथिक्स से गुजरी हुई है। इतना ही नहीं, बाबा रामदेव का कहना है कि क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया से इसका क्लैरिफिकेशन मिला हुआ है, इन्हें रजिस्ट्री इसकी अप्रूव्ड हुई है। इसके बाद CTIRI से अप्रूवल मिलने के बाद, रजिस्ट्री मिलने के बाद, जब जयपुर के निम्स में इस दवा को ले जाया गया तो वहां के मरीजों के जो कोरोना से अफेक्टेड थे उनके 2 गुट बनाए गए। उन 2 गुट में 100 पेशेंट्स होते हैं उसमें। उसके बाद एक गुट को बाबा रामदेव की ये कोरोनिल हर्बल आयुर्वेदिक जो वैक्सीन है वो खिलाई और उनके अकॉर्डिंग वो सभी कोरोना मुक्त है। किसी भी आम दवाई की बात करें, आम दवाई को छोड़िए, डायरेक्ट बात करते हैं बाबा रामदेव की हर्बल आयुर्वेदिक वैक्सीन कोरोलिन की, उसको कई चरण से होके गुजरना पड़ता है। अगर चरण की बात करें तो कई लेवल्स होते हैं, कई क्लिनिकल टेस्ट होते हैं, उससे होकर गुजरना पड़ता है। पहला होता है रिसर्च के बाद उसका सेकंड लेवल आता है जानवरों पे टेस्ट। जानवरों के टेस्ट के बाद फिर थर्ड फेज होता है, इस थर्ड लेवल होता है। थर्ड लेवल में आपको 3 फेज होते हैं। पहला फेज होता है कि 100 लोगों पर उस दवाई की या वैक्सीन की टेस्ट किया जाता है, रिसर्च होती है एक तरीके की, उन पे आजमाया जाता है। 100 लोगों पे वो आजमाने के बाद फिर
उसे 100 से ज्यादा लोगों पर आजमाया जाता है। उसके बाद उसका थर्ड फेज होता है कि हजारों लोगों पर आजमाना। उसके बाद आता है उत्पादन। इसका फिर लास्ट लेवल होता है गुणवत्ता नियंत्रण। तो क्या बाबा रामदेव की हर्बल आयुर्वेदिक वैक्सीन इन सभी फेज से होके गुजरी थी? बाबा रामदेव की कोरोनिल की जो किट है, अगर उस दवाई के लेने के तरीके की बात करें तो इसमें पहला जो स्वास्थ्य किट है उसमें आपको 3-3 गोली लेनी है सुबह शाम खाली पेट। उसके बाद इसका जो दूसरा कोरोनिल है टैबलेट, वो आपको सुबह शाम लेनी है 3-3 गोली, और साथ में आपको एक तेल मिलता है, उसे भी आपको सुबह शाम 4-4 बूंद अपनी नाक में डालना है। अब ये असर किस तरह करेगी ये खुद बाबा रामदेव जी से जान। 3 दिन के अंदर 69% रोगी उसमें रिकवर हो गए, अर्थात पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए। यह इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। विद इन 3 डेज 69% पेशेंट्स का रिकवर हो जाना, उनका पॉजिटिव से नेगेटिव आ जाना, यह शायद हो सकता है अभी भी कुछ लोगों को जिनका हाजमा डॉक्टर साहब ठीक नहीं, उनको शायद ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही होगी कि ये कैसे हो सकता है कि 3 दिन के अंदर 69% रोगी नेगेटिव हो जाएं और 7 दिन के अंदर 100% रोगी नेगेटिव हो गए। ये बहुत बड़ी बात है। कोरोनिल में गिलोय और तुलसी, अश्वगंधा, यह है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और एक साथ हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को कंट्रोल करते हुए मधुमेह को नियंत्रित करने में, ब्लड प्रेशर को, हार्ट बीट को, श्वासारी देने से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है कि कोरोना के अटैक से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। साथ में यह अणु तेल नासिका में डलवाते हैं। ये भी कोरोना का जो प्रभाव हमारे पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक पर होता है उसको क्लीन करके, कोई यदि हमारे श्वास नलिका में भी कोरोना के किसी भी प्रकार का प्रभाव है तो उसको हमारे स्टोमक तक ले आता है। पेट के अंदर जो एसिड्स होते हैं वो एसिड उसको कोरोना को अपने आप मार देते हैं। इतने ढेर सारे फायदे जिस हर्बल वैक्सीन में रामदेव बाबा ने बताए, उस दवाई के लॉन्च होने के 6 घंटे के अंदर अंदर ही आयुष मंत्रालय ने उसे सिरे से नकार दिया। आयुष मंत्रालय ने इसे सिरे से नकारा, बल्कि उन्होंने कहा उन्हें इसके बारे में जानकारी है ही नहीं कि बाबा रामदेव की तरफ से इस तरह का कोई वैक्सीन लॉन्च होने वाला है। आपको बता दें, जब कोई टैबलेट उसका इन्वेंशन होने जा रहा होता है तो आयुष मंत्रालय को इसके लिए एक एप्लीकेशन दी जाती है, और जब बाबा रामदेव की तरफ से एप्लीकेशन गई तो वो एक आम सी सर्दी खांसी दवाई की एप्लीकेशन गई थी। उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि बाबा रामदेव ने हर्बल वैक्सीन तैयार की है जिसका नाम कोरोनिल है। बाबा रामदेव के इस रिसर्च के बारे में आयुष मंत्रालय का कहना है 12 बजे जब लॉन्चिंग हुई इस कोरोना वैक्सीन की, हर्बल वैक्सीन की, तो इसके 6 घंटे बाद ही आयुष मंत्रालय का कहना था कि बाबा रामदेव की इस साइंटिफिक रिसर्च का हमारे पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि हमें इसकी खबर ही नहीं है। तो इसकी जो भी रिसर्च की गई है उसकी एप्लीकेशन आयुष मंत्रालय में जमा की। आयुष मंत्रालय का यह भी कहना है कि दवा की कंपोजिशन, इसके सैंपल, इसकी साइज, इन सभी के सैंपल आयुष मंत्रालय में जमा किए जाए। इतना ही नहीं, आयुष मंत्रालय का कहना है कि दवा की जब तक पूरी तरह से प्रशिक्षण ना हो जाए, उस पर पूरी तरीके से रिसर्च ना हो जाए, तब तक ना ही इसका किसी तरीके का कोई प्रचार होगा और ना ही प्रसार होगा। और आयुष मंत्रालय का ये भी कहना है कि उत्तराखंड से जो अप्रूवल इसको मिला है कोरोनिल की कोविड-19 से की हर्बल वैक्सीन को, इसकी एक अप्रूवल कॉपी भी आयुष मंत्रालय में जमा की जाए। सवाल ये है कि जिस मुश्किल वक्त से सिर्फ आम आदमी ही नहीं, बड़े से बड़ा आदमी, चाहे वो सेलिब्रिटी ही क्यों ना हो, सब जूझ रहे हैं। कहीं किसी के पास भूखमरी है, किसी के पास कमाने का कोई जरिया नहीं है। लॉकडाउन खुला है लेकिन कई हिस्सों में आज भी लॉकडाउन है। कितने परिवार अगर कोरोना से नहीं मरे तो भूखमरी से मर गए, किसी के घर में पैसा नहीं था तो वो मर गए। तो
इस तरह की दवा को लॉन्च करके आम जनता के जज्बातों से खेलना, उनकी जानों से खिलवाड़ करना, क्या ये सही था बाबा रामदेव की तरफ से? और अभी तक मोदी जी का इसके ऊपर कोई क्यों रिएक्शन नहीं हुआ है? क्योंकि उनके रिसर्च सेंटर की ओपनिंग तो मोदी जी ने ही की थी। खैर, आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए IBN न्यूज 2020 से। मैं सना शहजाद। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज IBN 2020 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कॉन्टैक्ट नंबर 87700043332।